ओके सो देखो ऑलरेडी आप लोगों ने एक मेथड सीख लिया जैसे मीन से कैलकुलेट करना है, डेट इज़। और अगर नॉर्मली इंडिविजुअल सीरीज रहता है तो मीन इज गिवन बाय समेशन ऑफ एक्स बाय एन। अगर कॉन्टिन्यूस बाय डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो उस टाइम पे आपको मीन कैसे कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय कैपिटल एन, राइट। सो नाउ वी शैल कम अक्रॉस सम डिफरेंट अप्रोच, दैट इज योर एज्यूम मीन अप्रोच, वी कैन से और से शॉर्टकट मेथड। ओके, तो इस केस में मीन कैसे निकालते हैं, मीन इज कैलकुलेटेड बाय mean is equals to a plus summation of fd by summation of f. So let me introduce with the symbol. यहाँ पे a का मतलब हो गया a means assume mean, a means assume mean जो mean हम लोग assume कर रहा पकड़ ले रहा है उसको बोलते हैं assume mean. f means your frequency, कैपिटल N means your total summation of f, that is your total frequency. and d का मतलब क्या है, यहाँ पर d को हम लोग बोलते हैं डेविएशन, ऑलराइट। d को हम लोग बोलते हैं डेविएशन ऑफ एनी वेरिएट वैल्यू फ्रॉम a। तो हर एक ऑब्जर्वेशन से हम लोग ए को माइनस करेंगे, ए का मतलब क्या है, एज्यूम मीन को माइनस कर देंगे, देन वी शैल गेट डी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन ऑफ एनी वेरिएट वैल्यू फ्रॉम ए। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन, so that will be very easy for us. Okay, so from the following data of marks obtained by 60 students of a class, कैलकुलेट द एरिथमेटिक मीन। तो हम लोग को कैलकुलेट द एरिथमेटिक मीन करना है, तो हम लोग को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स इज गिवन टू अस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दैट इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस, राइट। तो मार्क्स को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऑलराइट। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज योर फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे 8, 12, 20, 10, 6, 4, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्या है, देखो हम लोग का नेक्स्ट काम हो गया ए पकड़ना, ए का मतलब एज्यूम मीन। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 40 को एज्यूम मीन पकड़ लिया जो 40 हम लोग का मीन है पकड़ लिया ना, तो उसको बोलते हैं एज्यूम मीन। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपको 40 ही पकड़ना होगा, आप 50 को भी पकड़ सकता है, 70 को भी पकड़ सकता है, 20 को भी पकड़ सकता है, एनी वन यू कैन कंसीडर एज एज्यूम मीन। लेकिन इन जनरली हम लोग मिडिल पोर्शन में हम लोग लेते हैं, मिडिल में जनरली लेते हैं बिकॉज ये कैलकुलेशन को छोटा कर देता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द बुक 40 को एज्यूम मीन लिया गया है, तो मैंने 40 को ही एज्यूम मीन ले लिया। ओके, तो 40 इज अवर एज्यूम मीन ए। नेक्स्ट काम क्या हम लोग को डी निकालना है, डी मीन्स डेविएशन का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस एज्यूम मीन हम लोगों ने कितना पकड़ा 40, तो 40 हो गया, राइट। तो अभी हर एक एक्स से यहाँ पे 40 माइनस होगा, तो 20 माइनस 40 कितना हो रहा है, -20, 30 माइनस 40 -10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 जो 30। तो हम लोग का डी रेडी हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी ना, तो एफ इंटू डी करना होगा, तो एफ इंटू डी हम लोग निकाल रहे हैं, ये एफ हो गया, ये यहाँ पे डी हो गया, तो एफ इंटू डी, तो 8 इंटू -20 विल बी -160, 12 इंटू -10 विल बी -120। सिमिलरली मल्टीप्लाई ईच ऑफ द टर्म्स, एफ इंटू डी करते हुए ये मिल गया। तो समेशन ऑफ एफ डी कर दो आप, समेशन सबको प्लस कर दो, समेशन ऑफ एफ डी कितना मिल गया मुझे, 60 मिल गया, एंड समेशन ऑफ एफ कितना है, 60 है, ऑलराइट। सो वंस दीज आर डन, तो यू कैन नाउ पुट द वैल्यूज। तो मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई एन। हम लोगों ने एज्यूम इन पकड़ा था 40, समेशन ऑफ एफ डी का वैल्यू मुझे मिल गया 60, एंड कैपिटल एन कितना मिल गया 60, तो कैंसिल होकर 1 हो रहा है, तो 40 + 1 इज 41। तो सो व्हाट वी हैव गॉट, आवर एक्चुअल मीन इज ओवर 41, ऑलराइट। एंड एज्यूम मीन हम लोगों ने कितना मिला था, 40 मिला था, ऑलराइट। Again, suppose same procedure will apply for in case of continuous series, or we can say group data, all right। तो पहले उसमें सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा करना है आपको। देखो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, एंड मिड वैल्यू एक्स हम लोग कैलकुलेट करना है। कैसे, आपको मालूम है ऑलरेडी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। सो 0 + 10 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। सिमिलरली विल कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस। अभी मिड वैल्यू मिलते ही आप किसी एक को पकड़ लो, एज्यूम इन पकड़ लो, मैंने यहाँ पर 35 को एज्यूम इन पकड़ लिया, ऑलराइट। तो अगेन यू कैलकुलेट डी मतलब क्या होगा, हर एक ऑब्जर्वेशन से 35 माइनस होगा, तो 5 माइनस 35 कितना हो जाएगा, -30, -20, -10, इस तरीके से हम लोग का डी निकल गया। सिमिलरली फिर एफ इंटू डी करो तो एफ डी निकल गया। समेशन ऑफ एफ डी आप कर दो तो -200 आ रहा है, समेशन ऑफ एफ आपका कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। सो यू पुट इन दिस फॉर्मूला, तो आपका एज्यूम इन कितना 35 प्लस समेशन ऑफ एफ डी कितना हो गया आपका -200 डिवाइडेड बाई दैट इज योर 100। सो अल्टीमेटली 35 - 2 विल बी 33। सो वी हैव गॉट आवर एक्चुअल मीन एज 33। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ऑलराइट। ओके, नाउ वी गो कैलकुलेट द स्टेप डेविएशन और फॉर अनग्रुप डाटा। अभी दूसरा मेथड है स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में क्या हो गया, एज्यूम मीन मेथड से सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है। देखो फॉर्मूला में क्या है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी, उसमें था, इसमें एफ डी डैश हो गया बाई एन, उसमें मल्टीप्लाई पे कुछ नहीं था, इसमें मल्टीप्लाई पे आई आ गया, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे है, देखो ये एज्यूम मीन है, फ्रीक्वेंसी, इसमें डी डैश आ गया। डी डैश का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस ए, यहाँ तक तो सेम था, डी में था ना, इसमें डिवाइडेड बाई आई आ गया। आई मतलब क्या हो गया, ए कॉमन फैक्टर, आई हो गया एक कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। इसमें हम लोग को एक स्टेप ज़्यादा करना है। एन मतलब क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। वी शैल अंडरस्टैंड इन दिस एग्जाम्पल, ओके।
कैलकुलेशन ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, कैलकुलेट बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देखो आपको अब ये तीनों मेथड जानना है, डायरेक्ट मेथड से एज्यूम इन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, बट डायरेक्टली वी यूज द सिंपल फॉर्मूला, राइट। सो हम लोग को तीनों मेथड जानना है, बिकॉज आपको अगर क्वेश्चन पे से मेंशन कर दे तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से ही करना है, ठीक है। सो कैलकुलेट बाय स्टेप डेविएशन मेथड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द बिजनेस स्टडीज। तो हम लोगों ने एक्स मिल गया, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस, राइट। तो आप किसी एक को यहाँ पे एक्स पकड़ लो, मीन्स एज्यूम इन पकड़ लो, तो पकड़ लो, मैंने 40 को एज्यूम इन पकड़ लिया। 40 को एज्यूम इन पकड़ते ही आपको डी कैलकुलेट करना है, मालूम है कैसे करना है। 10 माइनस 40 जैसे माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 0, 10, 20, ऑल राइट। तो यहाँ तक आपका डी सेम था। यहाँ पे स्टेप डिविजन में क्या करना है, हम लोग डी डी एस निकालना है। डी डी एस मतलब क्या हो गया, एक स्टेप ज़्यादा मतलब हम लोग करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक टर्म्स 10 से डिवाइड जाता है। किससे जाता है, 10 से। तो इसलिए हम लोग इमीडिएटली 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करते ही हम लोग का एडवांटेज क्या होगा, हम लोग का कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। सो वी शल डिवाइड डी डी एस नॉट डी डी एस निकालेंगे, डी का ओके, डी डी एस को क्या करेंगे, डी बाई आई मीन्स डी बाई 10। तो कॉमन फैक्टर से हम लोग सबको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल द टर्म्स डिविजिबल बाय 10। सो कॉमन फैक्टर 10 डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये माइनस 30 क्या बन जाएगा, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, राइट। सो फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ डी डैश निकालेंगे। तो एफ डी डैश में से एफ इंटू डी डैश, तो 6 इंटू माइनस 3 जो माइनस 18, 4 इंटू माइनस 2 जो माइनस 8। सिमिलरली हम लोगों ने एफ डी डैश निकाल लिया। एफ डी डैश निकालने के बाद क्या मिला हम लोग को, माइनस 20 मिला, राइट। So we use put in this formula now. So mean is our equals to a plus summation of f d dash by n into i। तो एज्यूम इन कितना है 40 है, प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना है हम लोग को माइनस 20। तो माइनस 20 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन, सॉरी समेशन ऑफ एफ दैट इज एन कितना 44 इंटू कॉमन फैक्टर हम लोग किससे डिवाइड किया, 10 से, तो ये मल्टीप्लाई बाई 10। अल्टीमेटली वी हैव गॉट द आंसर एज 35.5, ऑलराइट। ओके, सेम अप्रोच वी शैल अप्लाई फॉर ग्रुप और कॉन्टिन्यूस डाटा। तो इसमें देखो हम लोग को इंटरवल्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पहले मिड वैल्यू निकाल लिया, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एज्यूम इन पकड़ लिया। एज्यूम इन को हम लोगों ने 35 पकड़ लिया। तो पहले आप डी निकाल दो। डी आपको मालूम है कैसे निकालना है, हर एक फ्रीक्वेंसी से आपको एज्यूम इन माइनस करना है। तो आपको डी निकल गया। देन ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाय 10, सो आपको डी डैश निकाल दिया, डी बाय 10। तो अल्टीमेटली माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया, ऑलराइट। तो फिर एफ इंटू डी डैश निकाल दिया हम लोगों ने। तो 4 इंटू माइनस 3 जो माइनस 12, 4 इंटू माइनस 2 जो माइनस 8। तो एफ डी डैश हमने कैलकुलेट किया। तो समेशन ऑफ एफ डी डैश यहाँ पे कर लिया। सो आवर मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस एज्यूम इन कितना हम लोगों ने पकड़ा था, एज्यूम इन हम लोगों ने पकड़ा था 35। तो 35 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना हो गया 12 बाई 60, बिकॉज आवर टोटल फ्रीक्वेंसी इज आवर 60 इंटू आई, बिकॉज हम लोगों ने 10 से डिवाइड किया इंटू 10 इक्वल्स टू 35 प्लस 2 इक्वल्स टू 37। तो इस तरीके से हम लोग मीन का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग द वेरियस अप्रोचेस, ऑलराइट।